जय हिंद दोस्तों। आज के समय में ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं, वो कर्ज से परेशान है, लोन से परेशान है, किसी साहूकार से पैसे ले रखे उससे परेशान है। आखिर ये नौबत क्यों आती है? उसे मैनेजमेंट क्यों नहीं आता है? क्यों मिडिल क्लास लोग, गरीब तबके अधिकतर लोग कहीं ना कहीं कर्ज में दबे ही रहते हैं? चाहे छोटा कर्ज हो, बड़ा कर्ज हो, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज। आखिर ऐसा क्यों होता है? और उस कर्ज के पैसे का कोई कहीं उपयोग पता नहीं चलता है कि पैसा गया कहाँ, मैंने क्यों लिया। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कर्ज बुरी चीज नहीं है, लेकिन कर्ज जो बताया गया है वो कर्ज बता दूं कर्ज के बारे में कि कर्ज लास्ट ऑप्शन होता है। कर्ज लाइफ में वो लास्ट ऑप्शन होता है जहां सारे तरीके अपना के आप थक गए हो, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो कर्ज ऑप्शन होता है। जैसे कि आपके घर में कोई इतना इमरजेंसी है कि लगता है कि यहाँ पे मैंने 10-20 हजार 50 हजार किसी से नहीं लिया कर्ज तो ये आदमी मर जाएगा, मेरे घर के व्यक्ति मर जाएगा, कोई बहुत बीमार है, या फिर आपकी लड़की की शादी है, अगर 10 दिन 15 दिन में शादी होने वाला है, पैसे के अरेंज नहीं हुआ, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, लास्ट ऑप्शन की कहीं व्यवस्था नहीं हो पाया, तो कर्ज का व्यवस्था किया जाता है। मतलब कि ऐसे सिचुएशन में कर्ज लीजिए जहां जिंदगी मौत का मामला हो और आपको लगे कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी क्या है, लोग शौक से कर्ज ले रहे हैं। कोई मोबाइल लेने के लिए कर्ज ले रहा है, कोई बाइक लेने के लिए कर्ज ले रहा है, कोई कार लेने के लिए कर्ज ले रहा है, कोई घर का डेकोरेशन करने के लिए कर्ज ले रहा है। ऐसे ऐसे लोग कर्ज लेकर माइक्रो फाइनेंस, छोटी छोटी एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस, इतनी कंपनियां हो गई हुई है, लोग 10 हजार 20 हजार 50 हजार 1 लाख का सामान ले लेते हैं, या फिर कर्ज उठा लेते हैं, या पैसा ले लेते हैं। वो लोग भी धड़ल्ले से दे रहे हैं, अपना बिजनेस कर लिए हुए हैं और मजे से एकदम इंटरेस्ट लेकर अपना बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है। एनबीएफसी छोटी छोटी कंपनियां खोल खोल के वो आज करोड़ों अरबों लाखों करोड़ में खेल रही है। और गरीब लोग हैं, ये कर्ज ले लेके गरीब से गरीब, गरीब से गरीब, गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। रात को नींद नहीं आती है, इतना परेशान वो होते हैं ईएमआई देने के लिए। क्यों ऐसा काम करेंगे? मैंने आपको बताया कि कर्ज लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। पैसे का मैनेजमेंट सीखिए। देखिए, आप जो भी कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई दुकान से कमाते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय से कमाते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, कहीं ड्राइविंग करते हैं, या कहीं सामान बेचते हैं, कुछ भी काम करते हैं, पैसे का मैनेजमेंट सीखिए, आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। देखिए, कोई भी इंसान आज के डेट में निश्चित तौर पर कम से कम 500 रुपया डेली का कमाता ही है। ये 500 रुपया डेली के हिसाब से जोड़ा जाए तो महीने का 15 हजार होता है। ये मिनिमम बता रहा हूँ, कम। और उससे भी कम ले लेता हूँ और कम कर देता हूँ कि चलो 10 दिन 5 दिन काम नहीं मिला, 10 हजार रुपया तो मिनिमम कमाता ही कोई भी इंसान। तो ये भी अगर देखा जाए तो 350 400 500 रुपया डेली के हिसाब से हुआ। अब आपको क्या करना है कि इससे ज्यादा भी कमाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कमाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि घर में आप इकलौता कमाने वाले हैं, आपके दूसरा भी कोई कमाने वाला होगा, तीसरा भी कमाने वाला होगा, या फिर आप कमाते होंगे तो छोटा परिवार होगा। सबका ऐसा सिचुएशन नहीं है, किसी किसी व्यक्ति के पास ऐसा है कि पैसा नहीं बचता है, ये सही बात है। लेकिन उनके लिए बता रहा हूँ, जो बचाना चाहेंगे और बच जाएगा, जैसे कि बता रहा, आप कोशिश करें कि जो कमा रहे हैं पैसा उसमें से डेली का कुछ बचत करने का आप कोशिश करें। डेली, चाहे वो 100 रुपया ही क्यों ना हो, 50 रुपया ही क्यों ना हो, 200 रुपया ही क्यों ना हो, एक लिमिट बना ले कि ये पैसा मुझे निकाल ही लेना है, बाकी जो पैसा है उसमें मुझे घर चलाना है, या खर्च चलाना है, या फिर ये काम करना है। एक आप बजट तैयार करें, वो पैसा को आप 6 महीना 1 साल का फंड बना के, मतलब जमा करके वो अलग रखें हमेशा, जो आपका बुरे वक्त में, बुरे सिचुएशन में काम आए। और ये करते करते 2 साल 3 साल का पैसा हो जाए तो उसमें से कुछ इन्वेस्ट करना सीखे पैसा। जैसे एफडी करे, पोस्ट ऑफिस में फिक्स कर दे, बैंक में फिक्स कर दे, कोई इंश्योरेंस का प्लान ले ले, एसआईपी का प्लान ले ले, कोई भी सिक्योर प्लान ले ले, कहीं गोल्ड में सोना खरीद के घर में रख ले, सोना का जेवर खरीद के घर में रख ले, बहुत ज्यादा पैसा है तो थोड़ा बड़ा जमीन का टुकड़ा ले ले। ऐसा इन्वेस्ट करना भी आप सीखिए। और घर में इमरजेंसी फंड, अब ये नहीं कह रहा, आप बहुत लोग कहेंगे 500 1000 1500 रुपया कमाने वाला डेली का आदमी कहाँ से ये सब कर पाएगा। भाई साहब, कर पाएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि आज कमा के आज ही हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अब एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि आप बाइक लोन पर ले आते हैं, आपकी ईएमआई 3000 4000 या 2000 बना देता है बाइक वाली। आप 2000 3000 4000 ईएमआई 3 साल 4 साल 5 साल आराम से जमा कर लेते हैं उस बाइक पर चढ़ते हुए, आपको पता भी नहीं चलता है। और बाइक जब खत्म होता है ईएमआई तो बाइक का आधा से भी कम रेट हो चुका होता है। इसी प्रकार से वो समझिए कि मैं कहीं ना कहीं ईएमआई भर रहा हूँ, महीने का 2000 3000 5000, एक समझ लीजिए कि मैं ईएमआई भर रहा हूँ। उस पैसा को आप छुइए ही मत, जमा करते रहिए। आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, स्ट्रगल इसी को कहते हैं। 5 साल तक जमा करिए, आपको लगेगा कि मैं कष्ट कर रहा हूँ, किसी को लोन का ही पैसा दे रहा हूँ, या फिर ये समझ के करिए। ये कष्ट कुछ दिनों का ही होगा,
लेकिन एक बार आपका बेस बन जाएगा ना मजबूत, तो वो क्या होगा कि उसमें से कुछ पैसे इन्वेस्ट भी हो जाएंगे, कुछ आपके पास घर में भी रहेगा, कुछ पैसे बचेंगे भी, तो आपका कुछ आइडियाज भी आएंगे कि चलो कोई बिजनेस कर लेता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, अपनी वाइफ को सेटल कर देता हूँ, बच्चे के लिए कोई छोटा मोटा दुकान कर देता हूँ। तो पैसे जब मोटे आपके पास होने लगेंगे ना, तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं। जब तक पैसा नहीं रहता है आइडियाज नहीं आते हैं। और कर्ज का पैसा आने के बाद आइडियाज आपको नहीं आता है। कर्ज का पैसा तो लोग ऐसे ही खर्च कर लेते हैं, जैसे लगता है ये तो पैसा फ्री में आया है, पैसा तो देना ही नहीं है। यह हकीकत है कि 80% 90% लोगों को कर्ज का जो पैसा लेते हैं वो आइडिया उसमें कुछ नहीं आता, वो खर्च करने के ही लेते हैं, कहीं ना कहीं मजबूरी में, परेशानी में, किसी लेन देन में, किसी फंक्शन में, किसी त्योहार में, यही सब में खत्म हो जाता है। तो ये 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक का एक फंड बना लीजिए, आप जमा कीजिए, थोड़ा परेशानी उठाइए, उसके बाद आपको धीरे धीरे परेशानी कम होते जाएगी और आप भी धीरे धीरे अपर मिडिल क्लास से अमीर होते जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका ये कहना है कि जिंदगी में है क्या, जी लो, खाओ पियो, मौज ऐश करो। भाई सब जितने भी बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं, जिन्हें लखपति, करोड़पति, अरबपति आप कहते हैं, वो लोग अगर शुरू में ऐसा सोच लेते हैं तो लखपति, अरबपति, करोड़पति नहीं रहते। वो लोग शुरू में बहुत कष्ट करते हैं भाई, 5 साल 10 साल 15 साल कष्ट करते हैं, उसके बाद इतना हो जाता है कि उसके पास अथाह पैसा खर्चा करते हैं, बिना गिनती के खर्चा करते हैं, तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो आप भी 5 साल 7 साल 10 साल स्ट्रगल करके देखिए, उसके बाद अगर आप खर्च करेंगे, आपको जो जरूरत का सामान आपको लगेगा कि खरीद लेना चाहिए, उस समय आपको इतना पैसा रहेगा कि आप कैश में बाइक ले लेंगे, कैश में कार ले लेंगे, कैश में कोई सामान ले लेंगे, कैश में हर चीज ले लेंगे। आपको लोन पर भी लेंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा यार चारों तरफ से पैसा आ रहा है, कहीं से रेंट आ रहा है, कहीं से ये आ रहा है, कहीं छोटा मोटा बिजनेस चल रहा है, या फिर मेरे पास इतना बैलेंस है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो वो इनकम के पैसे से होगा। लेकिन आप शुरू में स्ट्रगल नहीं करेंगे, आज जो दुनिया में लोग भाग दौड़ में भाग रहा है, उसको देख के आप भी भागते रहेंगे और लोग ये सोचेंगे कि मैं उसके बराबरी करूं, लोग क्या सोचेंगे। बस यही है आपके गरीबी का मुख्य कारण, और यही वजह है कि आज अपने देश में 80 करोड़ लोग गरीब है, जिन्हें सरकार बार बार खुद कहती है कि सरकारी राशन पर 80 करोड़ लोग अपने देश में पल रहे हैं, मतलब 80 करोड़ लोगों को सरकारी राशन मिल रहा है, और ये आंकड़ा लगभग बढ़ता ही जा रहा है, घटने का संभावना भी नहीं दिख रहा है। वजह क्या है? यही जो मैंने आपको बताया। अगर इस रास्ते पर आप चल पड़ेंगे तो ये 80 करोड़ नहीं 40 करोड़ हो जाएंगे, 30 करोड़ हो जाएंगे, 20 करोड़ हो जाएंगे। आने वाले समय में ऐसा होगा कि अपने देश में सब, ऐसा नहीं कि सब करोड़पति अरबपति हो जाएंगे, लेकिन सारे लोग ऐसे जरूर हो जाएंगे कि उन्हें अच्छी जिंदगी मिल जाएगी, अच्छा कमा खा सकते हैं, अच्छा आत्मनिर्भर बन जाएंगे, अच्छा रोजगार रहेगा उनके पास, अच्छा कुछ बैलेंस रहेगा, कुछ सेफ पैसा रहेगा। तो आप अपनी जिंदगी से कर्ज का ख्याल निकाल दे। जरूरत नहीं हो तो कर्ज ना ले। ये नहीं कि अभी महिला का लोन का ग्रुप का चल रहा है, हमको जरूरत नहीं है, 2 लाख दे रहा है, 5 लाख दे रहा है, 50,000 दे रहा है, हम ले रहे हैं कि चलो रख लेते हैं, काम आएगा, बाद में किस्त देते रहेंगे। भाई क्यों लेंगे? हमें जरूरत नहीं था, हम क्यों किस्त देंगे? जो किस्त मैं उसको दूंगा वही किस्त मैं घर में सेव करूंगा। मुझे जब पैसे की जरूरत नहीं, वही किस्त को मैं सेव करूंगा। मैं किस्त नहीं, लोन नहीं लूंगा, उस पैसे को सेव करूंगा, अपना पैसा जमा करके 2 साल 4 साल 5 साल मुझे किसी को देना तो नहीं, कोई मांगने तो नहीं आएगा, मेरा सिविल स्कोर तो खराब नहीं होगा, वो पैसा खुद का होगा। मैं क्यों लेने जाऊँ किसी से पैसा? मैंने कहा ना कि कभी भी लोन लीजिए लास्ट ऑप्शन में, शौक से मत लीजिए, या फिर कोई ऑफर दे रहा है, या फिर कोई फोन करके बैंक बोला है कि आपका लोन अप्रूव हो गया है, ले लीजिए, ऐसे सोच के कभी भी आप लोन या कर्ज ना लें।